नमस्कार दोस्तों, पीएन सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। लंदन के जो है सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 450 करोड़ रुपए की बिकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में आपका प्राग ऐतिहासिक चित्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव तथा जगदम्बा मंदिर स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही है। खजुराहो में आपका कंदरिया महादेव मंदिर है और जगदम्बा मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? तो किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था, यह पूछ रहा आपसे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर पाषाण काल का मानव जो है चित्रकला का प्रयोग किया था। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घायल सुअर का गुफा चित्र यह आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह बताना है। तो यह आपका घायल सुअर का चित्र जो है मिर्ज़ापुर, यानी उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ पर यह चित्र पाया जाता है, मिर्ज़ापुर की गुफा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ से मिलता है, यह आपको बताना है। जिराफ ग्रुप का चित्रण आपको कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ये आदमगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए सही है, आदमगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? मतलब चित्रकारी से होता है, चित्रलिपि से होता है, या भित्ति चित्रों से, या शिला चित्रों से? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, शिला चित्रों से। चित्रकला का जो शुरुआत था वो आपका शिला चित्रों से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण का अनुभूत होता है? तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पोत से। पोत से जो है धरातल के गुण की अनुभूत होता है चित्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग है नहीं है? देखिए ऑप्शन में यह कहा जा रहा है कि खनिज रंग कौन नहीं है। तो खनिज रंग इसमें आपका काजल नहीं है, वो खनिज रंग में नहीं आता है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है? तो यह आपका कराची में है। यही एक मूर्ति है जो आपका कराची में रखी गई है। बाकी सारी मूर्तियाँ जो है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, माफ करिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था? तो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो है आपका वह ऑप्शन नंबर ए में, यानी हड़प्पा में किया गया था। सबसे पहला उत्खनन कार्य आपका हड़प्पा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। धातु नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? धातु की बनी हुई जो मूर्ति है वह आपका कहाँ से प्राप्त हुई है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? तो सिंधु सभ्यता के जीवन में सर्वाधिक जो महत्व है वो आपका बैल का है। किसका है? बैल का है। चलिए, अर्जुन की तपस्या का दृश्य, यह चित्र कहाँ उत्कीर्ण किया गया है? अर्जुन के तपस्या का जो दृश्य है वो कहाँ उत्कीर्ण किया गया है, ये आपको बताना है।
तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी माफ़ करिएगा, महाबलीपुरम सी सही है, सी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो अर्जुन की तपस्या का जो दृश्य कहाँ पर उत्तरित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यानी महाबलीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मातिस का। कौन है? मातिस। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों के साथ पहला उपदेश यानी 5 शिष्यों को पहला उपदेश कहाँ दिया हुआ था? धर्म उपदेश कहाँ दिया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा, यानी सारनाथ में। इस तरह 16 क्वेश्चन। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नेत्रत किशोरी किसके संग्रहालय में है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ आपका मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिली हुई हैं। एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य कहाँ से चित्रित किया गया है? तो ये आपका एक मरे हुए सूअर को पकड़ के ले जाने का दृश्य जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि भीम बेटका। कहाँ से? भीम बेटका से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तो इसमें जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बहुचर्चित मूर्ति जो आपका नृत्यांगना है, यानी नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा में पद्मासन एक साधक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के मकान बने हैं, किसके बने हैं? तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मकान था वह ईंटों से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? ईंटों से बना हुआ। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से पाया जाता है? तो मिट्टी के बने जो हल हैं वो कहाँ, उसका साक्ष्य जो है कहाँ से पाया जाता है? तो बनावली से। कहाँ से? बनावली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र जो है कैसा देखने में लगता है? वृत्ताकार, वर्गाकार, टेढ़ा-मेढ़ा या तिकोनी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी तिकोनी सही है, वो ऑप्शन नंबर डी तिकोनी है। अगला क्वेश्चन है, धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है? तो धर्मराजिका जो स्तूप है वो कहाँ पर है? तो सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग जो है हाथों से नहीं भरे जाते हैं, अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो यह एक महान कलाकार हैं जिनका नाम है माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माइकल एंजेलो। कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अजंता के गुफा नंबर 1 में ये चित्रित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित की गई थी? तो अजंता की बनी हुई सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ जो है आपका क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, क्रिस्टल पैलेस
इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही है। फोलियो वर्जेरा का मदिरागृह किसका चित्र है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, माने का चित्र है। 1882 में बनाया गया था। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? तो बाघ गुफा की खोज जो है डेंजरफील्ड ने किए थे 1818 ईस्वी में। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है, तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरह वीडियो आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा सकूं। क्योंकि एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है तो आपके पास समय नहीं है, आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।